वेलकम इंडियन फाइट जंग के में आप सभी का स्वागत है। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये दुनिया बड़ी अजीब है। ये दुनिया में कोई भी अपने बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता, पर आपको सलाह देने के लिए भाई साहब सब तैयार बैठे हैं। ये जो सलाह है ना, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। ये हर आदमी दे सकता है, जिसको नॉलेज है वो भी, जिसको नहीं है नॉलेज वो भी। आपको कितने लोगों ने कहा होगा कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि मैं नहीं कर सका। तो जब मैं नहीं कर सका तो आप कैसे कर सकते हो। आपको कई लोगों ने कहा होगा कि ये जो सपने अपने हैं ना, ये पूरे नहीं होते हैं। आपको कई लोगों ने कहा होगा कि यार उम्र हो गई है दोस्त, अब ये सब भूल जाओ, नॉर्मल काम करो। वो सब आपको सिर्फ इसलिए कहते हैं कि कहीं मैं सफल नहीं हुआ तो ये ना सफल हो जाए, कहीं मैं ये नहीं कर सका तो कहीं ये ना कर जाए। बात ऐसी है दोस्त, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसीलिए अपने पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। आज हम ऐसे ही आदमी की बात करेंगे जिसने अपने आप पे भरोसा किया और वर्ल्ड चैंपियन बना। आज हम बात करेंगे ग्लोवर तेसेरा के बारे में। जैसे पिछली बार मैंने जब कहा था कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो एक भाई साहब ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि नहीं, आपको सबसे बेहतर गुरु जानता है। भाई एक बात है, आपको पता है मेरे घर में 100 से ऊपर किताबें हैं। मैं किताबों का कीड़ा हूँ, मतलब स्कूल की किताबें नहीं, बाकी दूसरी भी किताबें। मैंने इतनी किताबें पढ़ी है ना दोस्त, जितनी तुमने मूवी नहीं देखी होंगी। पर एक बात बता दूं, किताबों का ज्ञान अलग है और असल जिंदगी अलग है। ठीक है, पिछवाड़े पे जब 2 लात पड़ते हैं ना, तो सारा किताबी ज्ञान चला जाता है। तो ये जो किताबी ज्ञान है कि आपसे बेहतर आपको आपका गुरु जानता है, घंटा नहीं जानता किसी को गुरु, किसी को। आप ही अपने आप को सबसे बेहतर जानते हो। और उन लोगों का क्या जिनका कोई गुरु नहीं होता, उन एकलव्य का क्या जिनका कोई गुरु नहीं है। एनीवेज, तो आज हम बात करेंगे ग्लोवर तेसेरा के बारे में। बने रहिए इस वीडियो में। आगे चलने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। मुझे नहीं पता कि आपको यहाँ पे अच्छे इफेक्ट मिलेंगे या कुछ और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर नॉलेज जरूर मिलेगा। और इस बात की गारंटी है कि आप जब वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। आज हम जिंदगी के बारे में बात करेंगे ग्लोवर तेसेरा की। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I start feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोवर तेसेरा की। वैसे ग्लोवर के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, UFC 276 जो है सुबह 7:30 बजे आएगा, तो हम सभी देख सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके इनफ वोट आ गए थे, तो मैंने कहा मेहनत की जाए। ठीक है, ग्लोवर तेसेरा जो है वो ब्राजील में पैदा हुआ, या तो आप सबको पता है, पर ये ब्राजील के अमेजन रीजन में पैदा हुआ है। ठीक है, यानी कि वहां पे जहां पर जो रहावट होती है ना, मतलब जो रहने की रिहाइश होती है, बहुत कम होती है। बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, किसानी करते थे ये लोग। ग्लोवर तेसेरा किसानी में मदद करता था और हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाता था, क्योंकि स्कूल 3 दिन ही लगता था। मुझे पता नहीं आप किस फैमिली में बड़े हुए हैं। अगर आप, मेरे पिताजी की भी स्कूल 4 दिन ही लगता था जब वो थे, और जब बोनी का सीजन आता था तब स्कूल बंद रहता था, क्योंकि सब बच्चे बोने आते थे घर पर अपने। खैर, ऐसी ही फैमिली में ग्लोवर तेसेरा बड़ा हुआ। 6 साल की उम्र तक उसके घर में बिजली नहीं थी। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग बिना बिजली के पैदा हुए हैं, बट जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं जिस गांव में रहता था वहाँ 7 घंटे बिजली आती थी। ग्लोवर तेसेरा के पास तो बिजली नहीं थी। तो 7 साल की उम्र में उसके घर में बिजली आई, और 11 साल की उम्र में उसके घर में टीवी आई। मुझे ये भी नहीं पता कि आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो बिना टीवी के पैदा हुए होंगे। वैसे मैं जब 7 साल का था तब मेरे यहाँ टीवी आई। ग्लोवर के पास 11 साल में टीवी आई। टीवी आने के बाद ग्लोवर की जिंदगी बदल गई। टीवी जो है ना, वो एक खिड़की बन गई जिससे ग्लोवर को पूरी दुनिया दिखती। उसे पता ही नहीं था कि पुर्तगीज के अलावा भी और कोई दुनिया है। राइट, वो इंग्लिश मूवीज देखने लगा, हांगकांग वाली मूवी देखने लगा, ब्रूस ली की मूवी देखने लगा, जॉन क्लॉड वैन डैम की मूवी देखने लगा, और उनसे इंस्पायर होने लगा। ग्लोवर फाइट करना चाहता था, पर कैसे करता।
उसके गांव में टीचर नहीं था, तो आप कैसे सोचते कि फाइटिंग का कोई सिखाने वाला मिल जाएगा उसको। ग्लोवर के पास ये चारा नहीं था, तो ग्लोवर ने सोचा कि यार मैं को सिखाने वाला कोई नहीं है, तो मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, खुद ही प्रैक्टिस करूंगा। और बॉडी बिल्डिंग के लिए ग्लोवर भाई कभी ईंट उठाते, कभी सीमेंट का उनने डंबल बनाया। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये किया, पर मैंने भी जिंदगी में पहला डंबल सीमेंट से ही बनाया था। ये बात अलग है कि उपयोग नहीं किया, पर बनाया सीमेंट से ही था। सीमेंट से डंबल बन जाते हैं, पर दोनों साइज बराबर नहीं हो पाता है, मतलब परफेक्टली बराबर नहीं हो पाता है। तो इससे अगर आप यूज करते हो ना, तो शेप चेंज होता है। ठीक है। हाँ, तो ग्लोबर 17, 18, 19 साल के आसपास का हो गया था। अभी तक उसका फाइट से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, लिटरली कोई संबंध नहीं। ग्लोबर जिस दुनिया में बड़ा हो रहा था वो एक ब्राजील की रूरल दुनिया थी। वहां पे जो कोई भी सफल आदमी दिखाई देता था वो अमेरिका रिटर्न होता था। हम भी जिस छोटे शहर में हुए तो उसमें ऐसा लगता था कि जो शहर के अंदर है वो तो सफल नहीं है, पर बाहर शहर से आने वाले ना नई बाइक लेके आते थे, नई कार लेके आते थे। ग्लोबर की जिंदगी भी वैसे ही थी। तो उन्हीं को देख के ग्लोबर ने डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगा अमेरिका, उधर पे बॉडी बिल्डिंग सीखूंगा मैं। बात सपना तो बचकाना है, पर सपने के पीछे जो आदमी है वो दृढ़ निश्चय वाला है। आप सोच सकते थे कितनी टफ जर्नी होगी। ग्लोबर के पास औकात तो थी नहीं कि फ्लाइट से जा सकता था। फ्लाइट से जाने की छोड़िए, ग्लोबर के पास वीजा लेने की भी औकात नहीं थी। तो ग्लोबर जो है वो कायोटीज होते हैं, उनके थ्रू गया। तो अब मैं बताता हूँ कैसे गया होगा। ब्राजील से वेनेजुएला, वेनेजुएला से मेरे ख्याल से वेनेजुएला से कोलंबिया। वैसे वेनेजुएला से डायरेक्ट पनामा भी जा सकते हैं, बट वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा, मैक्सिको, और मैक्सिको से अमेरिका। ये जर्नी बहुत टफ होती है, और इसमें कम से कम नहीं तो 200-250-300 किलोमीटर तो आपको पैदल चलना पड़ता है। क्योंकि जो एंड रूट है ना, उसमें आप गाड़ी में नहीं जाते हो, जंगल जंगल होते हुए जाते हो, ताकि आपको अमेरिका के बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड ना पकड़े। तो ग्लोवर भाई जैसे तैसे अमेरिका पहुंच जाते हैं, पर अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, शुरू होती है। जब तक वो अमेरिका पहुंचता है तो उसके पास बहुत कम पैसा बचा है, या फिर लगभग ना के बराबर पैसा बचा है। उसको कोई बताता है कि कनेटिकट नाम का एक शहर है जहां पे बहुत पुर्तगीज लोग बोलते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए ब्राजील में पुर्तगीज बोलते हैं, है ना। ब्राजील जो है पुर्तगाल की कॉलोनी है, बाकी सब स्पेन की कॉलोनी है, इसलिए हिस्पैनिक बोलता है। ठीक है। तो अमेरिका में वो कनेटिकट में जाता है। कनेटिकट में बहुत सारे लोग हैं जो उसके जैसा बोलते हैं। अब ग्लोबर भाई जैसे तैसे रोजी रोटी तलाश करता है, क्या काम मिलेगा मजदूरी के अलावा। तो ग्लोबर जैसे तैसे मजदूरी करने लगता है। मजदूरी करते करते समय उसको एक दिन बोलते हैं कि यार इस चौराहे में ना आर्म रेसलिंग कंपटीशन हो रहा है, और ग्लोबर भाई ठहरा अपना बॉडी बिल्डिंग का शौकीन, है ना। तो ग्लोबर आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट में चला जाता है और जीत जाता है $500, $500। उसके कुछ दिनों बाद उसको एक और इनविटेशन मिलता है कि भाई आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट है और इस बार बहुत ज्यादा पैसा है, पहले से 10-20 गुना ज्यादा। तो भाई सब दौड़ा दौड़ा जाता है, और वहां पहुंच के पता चलता है कि एक्चुअली ये आर्म रेसलिंग नहीं है, बॉक्सिंग फाइट है, वो भी बेयर नेकल बॉक्सिंग फाइट है। जब आपके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो आप बड़े खतरनाक होते हैं। ग्लोबर उस फाइट में पार्ट लेता है और जीतता है। इस फाइट को जीतने के बाद ग्लोबर को लगता है कि वो फाइटर बन सकता है। तो वो धीरे धीरे पता करने लगता है, वीडियो रेंट पे लेता है, जिu-जित्सु देखता है, UFC के फाइट देखता है। अजीब सी बात यह है कि ग्लोबर तशेरा को पहली बार जिu-जित्सु के बारे में पता चलता है अमेरिका में, जबकि जिu-जित्सु को हम मोस्टली BJJ के नाम से जानते हैं, ब्राजीलियन जिu-जित्सु के नाम से, है ना। और बहुत से लोगों को इस बार तो वो जो बॉक्सिंग में वो गया था ना, फाइट जीता था, तो उसने सोचा मेरे को बॉक्सिंग करना है। तो वो धीरे धीरे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेने लगता है लोकल कोच से। आप में से बहुत से लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि क्योंकि यह लड़का ब्राजील से आता है इसीलिए पहले इसने जिu-जित्सु सीखा होगा फिर बॉक्सिंग सीखा होगा। नहीं, इसका स्ट्राइकिंग बेस बॉक्सिंग है, उसके ऊपर जिu-जित्सु है। ठीक है, बात थोड़ी उल्टी है। और रेसलिंग का बेस जिu-जित्सु और बॉक्सिंग के ऊपर है, यानी कि बेस जो है, मतलब जो बॉटम बेस है वो स्ट्राइकिंग है। इसलिए ये मत सोचना कि यूरी प्रोवात्स्का उसको बॉक्सिंग में आराम से वो कर देगा, राइट। ही ग्लोवर के पास नॉकआउट पावर है। खैर, हम कहानी में वापस चलते हैं। तो ग्लोवर भाई जैसे तैसे बॉक्सिंग सीखने लगे। पहली उनको फाइट भी मिल गई, और ये फाइट थी एरन शॉर्ट्स के था, एरन शॉर्ट्स जो था उसके खिलाफ। ठीक है, एरन नहीं, एरिक शॉर्ट्स। तो भाई साहब एरिक शॉर्ट्स के खिलाफ जाता है, बट इसके पास तो कुछ है ही नहीं बॉक्सिंग के अलावा। एरिक शॉर्ट इसको उठा उठा के पटकता है,
और फाइट जीत जाता है। वो फाइट जो थी WEC की फाइट थी, आप में से कुछ लोग जानते नहीं, बट WEC बहुत शानदार प्रमोशन हुआ करता था। डोमिनिक क्रूज, यूराया फेवर, आपका चेल सनन, ये सब लोग वहीं से आए। तो वहीं पे फाइट की था इसने पहले पहले उसमें आपके ग्लोवर तेशेरा ने। वो फाइट हार जाता है। बट एरिक शॉर्ट्स का जो कोच है वो इस पर ध्यान रखता है, और उस कोच का नाम था जॉन हैकलमैन। अब जॉन हैकलमैन को आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आजकल वैसे मैं दोस्त ये मत सोचना कि मैं वो टॉप 10 कोच वाली लिस्ट नहीं बना रहा हूं, पर उसमें बहुत होमवर्क लगता है, क्योंकि वो बहुत टफ है। हम उन कोच को नहीं ले सकते ना सीधे सीधे जो सबको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वापिस आता हूँ, तो जो एरिक शॉर्ट्स की जो फाइट हुई उसमें इसको जिस आदमी ने देखा परखा, वो उसका नाम था जॉन हैकलमैन। जॉन हैकलमैन उस समय बहुत बड़ा कोच था, और मेरे ख्याल से मिक्स मार्शल आर्ट का उस समय का सबसे बेहतरीन कोच रहा होगा, रैंडी कटूर के अलावा। रैंडी कटूर तो खुद का ही कोच था। तो जॉन हैकलमैन को आप नहीं जानते, बट चक लिडल को आप जानते होंगे। चक लिडल का कोच था जॉन हैकलमैन। तो जॉन हैकलमैन ग्लोवर को लेके जाता है अपने पास कैलिफोर्निया में, बोलता है कि चक लिडल की फाइट है, आप उसको ट्रेनिंग दो। तो चक लिडल का स्पारिंग पार्टनर बनता है ग्लोवर तेशेरा, और धीरे 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 सबको सीखने लगता है। और ग्लोवर तेशेरा इसके बाद अगले 3 साल तक कोई फाइट नहीं हारता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फाइट जीतता है। उसको आता है बुलावा UFC से, जो उसका सपना था। दोस्त का सपना पूरा ही होने वाला होता है कि बुरी खबर आती है। याद है, वो इलीगली आया था अमेरिका, उसके पास कोई वीजा नहीं था। इस वजह से अमेरिकन अथॉरिटी जो है उसको ब्राजील डिपोर्ट कर देती हैं वापस से। तो वो ब्राजील में जाके फाइट करने लगता है, पर सपना तो उसका अभी भी है। तो वो हर साल जाता है, 1 साल जाता है, मतलब वीजा अप्लाई करता है, रिजेक्ट होता है। दूसरे साल जाता है, अप्लाई करता है, रिजेक्ट होता है। तीसरे साल जाता है, अप्लाई करता है, रिजेक्ट होता है। चौथे, पांचवें, छठवें साल में उसकी बीवी बहुत शानदार कोई लेटर लिखती है, बहुत इमोशनल लेटर। मैं आपको शेयर करूंगा वो लेटर, राइट, मिल जाएगा तो वो शेयर करते हैं। तो जो वहां का जो वीजा ऑफिसर है कॉन्सुलेट में, कुरुतीवा में, राइट, ब्राजील की राजधानी वैसे तो रियो डी जेनेरो है, दूसरा बड़ा शहर साओ paulo है, तीसरा बड़ा शहर कुरुतीवा है। वहां पे भी कॉन्सुलेट है अमेरिका का। तो वहां का जो कॉन्सुलेट जो चीफ है वो ये देखता है, वो बहुत अच्छा लगता है उसको ये लेटर। तो वो इसको जवाब देता है और इसका वीजा अप्रूव कर देता है। और जिस दिन इसका वीजा अप्रूव होता है उस दिन उसकी वाइफ की बर्थडे होता है। तो भाई साहब ग्लोवर तेशेरा वापस से यहाँ पे आता है, उनके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था UFC से उसका। तो ग्लोवर तेशेरा, याद है मैं आपको बताया, 4-5 साल से हारा नहीं है, 3 साल और नहीं हार, 2 साल और नहीं हारता UFC में। हारता कब है? जब उसकी फाइट होती है जॉन जोन्स से। जॉन जोन्स के सामने वो कुछ भी नजर नहीं आता है ऑनेस्टली। आज का नहीं पता, पर उस समय जॉन जोन्स को डिफीट करता है। और जॉन जोन्स से हारना कोई बुरी बात नहीं है। जॉन जोन्स, मेरा मानना है कि अगर वो ड्रग यूजेस के चार्जेस ना हो ना, तो जॉन जोन्स की लेगेसी हबीब से भी बेहतर है, जॉर्ज सेंट पियर से भी बेहतर है, एंडरसन सिल्वा से भी बेहतर है। मेरे को पता है हबीब से बेहतर बोल दिया तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, पर बुरा लगने की जरूरत नहीं है दोस्त। जिस लेवल का कंपटीशन को जॉन जोन्स ने हराया ना, और जितना लंबे समय तक टॉप पे जॉन जोन्स रहा है, कोई नहीं रहा है। तो जॉन जोन्स से हारता है, उसके बाद हार और जीत का सिलसिला चालू हो जाता है। कभी वो जीतता है, फिर कभी DC से हारता है, फिर कभी 1-2 फाइट जीतता है, फिर गफ्टरसन से हारता है, फिर 1-2 फाइट जीतता है, फिर एंडरसन से हारता है, फिर 1-2 फाइट जीतता है, फिर किसी से हारता है। पर 2018 में पता नहीं क्या होता है, उसका बॉक्सिंग जो, याद है मैंने कहा था का ग्लोवर तेशेरा जो है नॉकआउट पावर वाला आदमी है, बॉक्सिंग बेस है। ग्लोवर तेशेरा हमेशा बॉक्सिंग पे ही ध्यान देता, पर पता नहीं क्यों 2018 के बाद वो अपनी जुजित्सु और ग्राउंड गेम पे ध्यान देने लगता है। पहले भी अच्छा था उसका, बट उसका उपयोग बहुत कम किया करता था वो, पर यहाँ पे वो करने लगता है और धीरे 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 एक के बाद एक मैच जीतने लगता है। 2018 से लेकर 2022 आ गया, अभी तक हारा नहीं है। जब जॉन ब्लॉकोविच के साथ फाइट मिलती है तो ऑलरेडी ग्लोवर तेशेरा 42 साल का है। कोई उम्मीद नहीं करता है कि वो जीतेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप में से बहुत सारे लोगों से उम्मीद नहीं करता होगा कि आप एक दिन जीतेंगे, एक दिन दूसरों को गलत साबित करेंगे। पर ग्लोवर तेशेरा साबित करता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। साबित करता है कि आप कहाँ पैदा हुए, ब्राजील में या फिर आर्कटिक में, ये सिर्फ जियोग्राफी है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका बाप कौन था, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप किसके बाप होगे। तो ग्लोवर तेशेरा जॉन ब्लॉकोविच को हराता है और चैंपियन बनता है। अभी भी यूरी प्रोत्स्का के खिलाफ जो उसकी फाइट होने वाली है,
उसमें सभी कह रहे हैं ग्लोबल दशहरा की कोई चांस नहीं है, पर जो आदमी तकदीर को 1 2 नहीं 3 4 बार हरा चुका है, क्या आप उसके खिलाफ पैसे लगाना चाहेंगे? मैं तो नहीं लगाऊंगा। वैसे उन दोनों का भी मैं एनालिसिस करूंगा। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, लाइक करिए, और हो सके तो शेयर करिए, क्योंकि कोई और करेगा नहीं। वैसे अगर माइक ख़राब हुआ, आवाज़ नहीं अच्छी आ रही तो सॉरी दोस्त, मेरे को जैसे तैसे टेप लगा के काम करना पड़ रहा है ना। आई एम सॉरी, पर उम्मीद है कि आपको नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए।